अधिकार। बोलो यार तुम लोग एक बार बोलो। आज कौन सा अधिकार पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। गजब, मान गए तुम लोग, ठीक ठाक रख लेता है तुम लोग। अभी स्वतंत्रता का सही लिख लिए? आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि मान लो कि स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया रहता और समानता का अधिकार नहीं दिया गया रहता, तो क्या होता? क्या कोई वैल्यू रहता? समानता का अधिकार का कोई वैल्यू रहता है? और ऐसा मान लो कि समानता का अधिकार दे दिया गया और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया, तो भी समानता के अधिकार का कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। पूरक समझता है? पूरक जैसे मियाँ बीवी रहता है ना, पूरक। मतलब एक ऐसे ही समझाने के लिए बोल दिया। पूरक का मतलब एक दूसरे के बगैर अधूरा, ठीक है। एक रहेगा एक नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है तो समानता के अधिकार का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और उसी प्रकार से अगर स्वतंत्रता का अधिकार है और समानता का अधिकार नहीं रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल से देख लें वो कि मान लो तुमको बोल तो रहे कि समानता का अधिकार है, ठीक है, उसमें हम क्या बोलेंगे? अवसर की समानता है। लेकिन आप स्वतंत्र ही नहीं रहोगे तो कोई फायदा होगा उसका? नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा किस पर आ जाते हैं? आर्टिकल 19 पर, और इसको पढ़ेंगे आज हम लोग मन से। आर्टिकल 19 मूल संविधान में, मूल संविधान समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मूल संविधान मतलब जिस समय संविधान बना था, ठीक है, उसमें ये आर्टिकल 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई थी। कितने प्रकार के? अभी एक हटा दिया गया और कितना है? 6 प्रकार का है। हाँ, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मूल अधिकार में स्वतंत्र आर्टिकल 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 7 थी। अब कितनी है? 6। तो ये 6 को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 19 एक का ये, इसमें क्या है? वाक तथा अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता। बनाए हैं? नहीं बनाए। देखो आर्टिकल 19 के 1 का ये में क्या है? वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है? चाहे दोनों का मतलब समझ में आता है? वाक मतलब बोलना होता है वाणी से, जैसे हम आपको बोल के समझा रहे हैं तो ये वाक हो गया। और अभिव्यक्ति में वाक भी शामिल होता है। अभिव्यक्ति का दायरा बड़ा है, ठीक है। जैसे अभिव्यक्ति में वाणी भी हो सकता है, संकेत भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। और वाक में केवल वाणी होगा, बोल के समझा देना। अभिव्यक्ति में लिख के समझा देना, संकेत के माध्यम से समझा देना, वीडियो बना के समझाना, ये तो अखबार में लिख के समझाना, ये सारा का सारा किसमें आएगा? अभिव्यक्ति में, ठीक है। तो वाक और अभिव्यक्ति मतलब समझ में आ गया। और अब आते हैं 19 के 1 का बी में। इसमें क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तथा शस्त्र रहित तरीके से सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। कि अगर आप कहीं भी सम्मेलन बुलाना चाहते हो, चाहे सम्मेलन लाना चाहते हो, चाहे सम्मेलन करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। आपकी वो उसको आपको करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित। जैसे मान लो कि हम लोग धरना पर जा रहे हैं, ठीक है, धरना समझ में आता है ना। जैसे कोई भी चीज तुम्हें पसंद नहीं है
ठीक है, सरकार कोई कानून बनाया और तुमको वो पसंद तो एक धरना बैठेंगे, धरना पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वो जो सम्मेलन होगा, जो धरना होगा, वो कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित, उसमें शस्त्र नहीं होना चाहिए। जैसे हम बंदूक लेके कहीं भी सम्मेलन नहीं कर सकते, लाठी लेके कहीं भी सम्मेलन नहीं कर सकते। निहत्थे रूप से कहीं भी बैठ के हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं। निहत्थे बोल रहे, निहत्थे समझ में आ रहा है? मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप खाली हाथ गए हो, शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह पर बैठ गए हो, ठीक है, और वहां बैठ के आप सम्मेलन कर सकते हो। शांतिपूर्ण सम्मेलन भारत में करना, ठीक है, अनिवार्य नहीं है, मतलब कर सकते हो, ये आज के लिए आप स्वतंत्र हो। ठीक है, अब 19 के 1 का सी, इसमें क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, सी में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता या सहकारी संस्था बनाने में। अब सहकारी संस्था क्या है? सहकारी संस्था किस का मतलब क्या समझते हो आप लोग? सरकारी नहीं, सहकारी, सहकारी समझता है। संगठन मतलब क्या है? जैसे एनजीओ है, एक प्रकार का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सहकारी संस्था क्या है कि कुछ लोग आपस में मिलेगा और आपस में मिलकर संस्था बनाएगा अपने हित के लिए, कुछ लोग मिलकर। जैसे पेशरा के कुछ लोग मिला और वो सोचा कि गरीबों के भलाई के लिए हम लोग एक संस्था बनाएंगे, तो 10 आदमी मान लो मिला और 10 आदमी मिलके एक संस्था बना दिया। ठीक है, 10 आदमी मिलके एक संस्था बनाया, तो उस संस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? सहकारी संस्था। ठीक है, कुछ लोग आपस में मिलेगा और क्या करेगा? एक संस्था बनाएगा, ठीक है, अपने निजी हित के लिए, ठीक है, अपने समूहों के हित के लिए। उस संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? सहकारी संस्था। तो सहकारी संस्था बनाने का भी बनाने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये 1900 बोलते हैं 2011 में एक संविधान संशोधन हुआ था और उसके तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 के 1 का डी। इसमें क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अबाध रूप से परिसंचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि आप भारत में कहीं भी आओ और जा सकते हो, कहीं भी। ठीक है, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। अगर आपको मुंबई जाने की इच्छा है जाइए, बिहार जाने की इच्छा है जाइए। अब कहीं भी के मतलब यहाँ क्या लिखा है? भारत। अब तुमको लग रहा है अमेरिका चल जाए हैं, तो उसकी स्वतंत्रता आपको, अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भारत सरकार आपको मना नहीं करेगा, लेकिन वहां जाने के लिए तुमको बहुत सारा चीज की जरूरत पड़ेगा। लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी जाते हो तो तुमको कोई भी चीज की आवश्यकता, ट्रेन का आवश्यकता पड़ेगा, टिकट का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, और भारत सरकार आपको कहीं मना करने वाला। क्या ये सच में ऐसा है? क्या सच में ऐसा है? जैसे मान लो कि कोरोना काल था कुछ दिन पहले, तो हम लोग जहां चाहते थे वहां जा सकते थे? इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम झारखंड के हैं, बिहार जाना चाह रहे हैं, नेता है बहुत बड़ा, बहुत फेमस नेता, और बिहार सरकार को और भारत सरकार को ऐसा लगे कि ये बिहार में जाने के बाद कुछ ऐसा भाषण दे दे जिससे क्या होगा, वहां के सारा लोग भड़क जाएगा और घरेलू हिंसा हो जाएगा, तो भारत सरकार वहां भी जाने नहीं देगा। ठीक है, तो कहीं भी आ जा सकते हैं हम लोग, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद इसमें बताओ, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी बस जाने या निवास करने के
स्वतंत्रता। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखेंगे ऊपर। यहां तक दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दे रहा है, चलो ठीक है। 19 के 1 के ई में क्या लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी बस सकते हो, कहीं भी, ठीक है, और कहीं भी निवास कर सकते हो, यानी कहीं भी रह सकते हो और कहीं बस भी सकते हो। जैसे बिहार के कोई आदमी को ऐसा लगे कि हम झारखंड में जाके बस जाए, ठीक है, तो वो आके यहाँ बस सकता है। अब यहाँ का समाज उसको बसने देगा या नहीं देगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो बसेगा तो भारत सरकार उसको मना नहीं करेगा। क्या ये हर एक क्षेत्र में हो सकता है? नहीं। जैसे जनजातीय क्षेत्र में चल जाओ, कोई जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, वहां अपनी सभ्यता संस्कृति और ज्यादा संवेदनशील एरिया है वो, तो आपको वहां बसने का अधिकार नहीं। कुछ कुछ क्षेत्र को छोड़कर बाकी भारत के कोई भी राज्य क्षेत्र में बस सकते हो, निवास कर सकते हो। अब इसमें आप लोग ये भी कहानी जानते हो ना, कश्मीर वाला। कश्मीर एक ऐसा राज्य था, ठीक है, क्या हो गया? कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां जहां स्पेशल दिया गया था ना उसको पावर, कि वहां कश्मीर के लोग ही जमीन को खरीद सकता था और जमीन को बेच सकता था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे भाई कुछ नहीं होगा, छोड़ो ना, इधर देखो ना, ये हो गया। उसके बाद बस करो, इधर देखो यार, उसका अपना काम, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं क्या? चलो 19 के 1 का एफ नहीं जी आता है, एफ हटा दिया गया है, ठीक है, और हम लोग जी पढ़ रहे हैं। तो यहां एक और है, भारत के कोई भी नागरिक को, चाहे कोई भी भारत के अंदर कोई भी आदमी जो है उसको कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार है या स्वतंत्रता प्राप्त है। पेशा समझ में आता है? जैसे पहले कास्ट सिस्टम में क्या बताए थे कि जूता बनाने वाला हमेशा जूता बनाएगा, कपड़ा सीने वाला हमेशा कपड़ा सिएगा, कुम्हार ही हमेशा मटकी बनाएगा, पंडित ही हमेशा पूजा करेगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम को हटा दिया गया इसमें कि जिसको जो इच्छा है वो व्यवसाय करेगा, वो पेशा रख सकता है वो अपना, ठीक है, वो कौन से कास्ट से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 19, ठीक है। 19 में अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो कितना आर्टिकल था, सॉरी कितना कितना स्वतंत्रताएं था? 7, उसको हटा दिया गया और अभी कितना है? 6 है। एक बार तुम लोग रिविजन कर लो। आर्टिकल 19 के ए में क्या है? वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के ए के बी में क्या है? शांतिपूर्ण तथा सहित शस्त्र रहित तरीके से सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19 के 1 के सी में क्या? संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं सहकारी संस्था बनाने की। 19 के 1 के डी में क्या? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अबाध रूप से परिसंचरण की स्वतंत्रता। और 19 के 1 के ई में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के एफ को हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार इसमें आता था, इसको हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद 19 के 1 के जी में क्या है? पेशा या व्यवसाय चुनने की